सिया हॉल के लैंडलाइन नंबर से जिससे बात कर रही थी वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हुकुम भानु प्रताप सिंह का पीए आदित्य था, जो इस वक्त बहुत घबराया हुआ था और हुकुमसा के गायब होने की खबर सिया तक पहुंचाने के लिए उससे बात कर रहा था। लेकिन जब सिया को नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आदित्य की आवाज सुनाई नहीं दी तो आदित्य ने फोन कट करके दोबारा फोन मिलाया और सिया को हुकुम भानु प्रताप सिंह के बारे में सब कुछ बता दिया। जैसे ही सिया को हुकुम भानु प्रताप सिंह के गायब होने की खबर मिली तो सिया पहले तो घबरा गई, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए आदित्य से बोली, देखो आदित्य, तुम्हारे हुकुमसा गायब हुए हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। वैसे भी हुकुमसा जिस बेटे के लिए राघव को मारने आए थे उसी बेटे से कहो ना वो अपने पिता को ढूंढ कर लाने, मैं तुम्हारी मदद जरूर करेगा। सिया की बात सुनकर फोन के दूसरी तरफ से आदित्य ने मना करते हुए कहा, नहीं रानी सा, वो उनका बेटा नहीं बल्कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। हुकुमसा के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब उस राणा सा का किया धरा है। उस विक्रम राणा सा ने अपने मामा काल के साथ मिलकर हुकुम भानु प्रताप सिंह को उस काल के महल में कैद कर दिया ताकि वो दोनों आपको राघव और हुकुमसा दोनों से अलग करके अपने मकसद में कामयाब हो पाए। इसलिए मैं चाहकर भी विक्रम की मदद नहीं ले सकता, क्योंकि वो मदद नहीं करेगा बल्कि मदद के नाम पर हुकुमसा को जान से मार डालेगा। आदित्य से विक्रम राणा सा का सच सुनकर सिया ने आदित्य से कहा, देखो आदित्य, मुझे सा के लिए बुरा जरूर लग रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। हुकुमसा गायब है तो तुम उन्हें ढूंढो, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। वैसे भी हुकुमसा को काल के महल में जाने के लिए मैंने नहीं कहा, फिर मुझे क्या मतलब कि हुकुमसा को किसने पकड़ा और किसने नहीं। मैं फिलहाल अपने राघव के साथ अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और अब मुझे अपने राघव और अपनी लाइफ में कोई भी मुसीबत नहीं चाहिए। इसलिए तुम खुद अपने हुकुमसा को ढूंढो और प्लीज मुझे परेशान मत करो। सिया आदित्य का फोन कट करती उससे पहले ही फोन के दूसरी तरफ से वीर सिंह ने आवाज देते हुए कहा, नंदनी, मैं तेरा भाई वीर सिंह बोल रहा हूँ। कैसी है तू? तू ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दे बहन, तुझे गोली लगी थी लेकिन फिर भी मैं तुझे देखे बिना ही वहां से चला गया, क्योंकि अगर मैं वहां से नहीं जाता तो वो इंस्पेक्टर विनय। वीर सिंह आगे कुछ बोलता उससे पहले ही सिया ने भावुक होकर कहा, भाई सा, आप कैसे हैं आप? मुझे राघव ने बताया था कि आपने ही मुझे और राघव को अस्पताल तक पहुंचाया था। अगर आप नहीं होते तो शायद मेरी जान नहीं बचती। मुझे माफ कर दो भाई सा कि मैं बिना बताए राघव के साथ यहाँ आ गई, लेकिन राघव भी क्या करता, आप मुझे राघव के साथ देखना नहीं चाहते थे, इसलिए राघव आपको बताएं बिना मुझे यहाँ मुंबई ले आया, क्योंकि राघव मुझे अपने आप से दूर नहीं होने दे सकता था। सिया की बात सुनकर फोन के दूसरी ओर से वीर सिंह ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो नंदनी, जो मैंने तुझे तेरे पति से अलग करने के बारे में सोचा, लेकिन मैं भी क्या करता। नंदनी, मुझे जब पता चला कि राघव दुर्जन सिंघानिया का पोता है तो मुझे लगा उसने बदला लेने के लिए अपने पोते को तेरी जिंदगी में भेज दिया, क्योंकि जब से तेरा पुनर्जन्म हुआ है तब से ही उस दुर्जन सिंघानिया ने तुझ पर नजर रखी हुई थी। बचपन में उसी ने तुझसे तेरे माता पिता से अलग करके अनाथ आश्रम तक पहुंचाया। वो तो तेरी किस्मत अच्छी थी जो तुझे किसी ने गोद ले लिया, लेकिन फिर भी उन तुझ पर नजर रखना नहीं छोड़ा। इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि उस दुर्जन सिंघानिया के खानदान का काला साया भी तुम पर पड़े। वीर सिंह की बात सुनकर सिया ने वीर सिंह से कहा, नहीं भाई सा, ऐसा कुछ नहीं है। राघव मेरी जिंदगी में अपने दादा के कहने पर नहीं आया, बल्कि राघव का मेरी जिंदगी में आना मेरी किस्मत थी, और आपको तो खुश होना चाहिए कि इस मामले में आपकी बहन की किस्मत बहुत अच्छी है। भले ही अपने पिछले जन्म में मुझे एक ऐसा पति न मिला हो जो उसके लिए किसी से भी लड़ जाए, लेकिन अपने पुनर्जन्म में मुझे ऐसा पति मिला है जो मेरे लिए अपने खून के रिश्तों को भी छोड़ सकता है। इसलिए आप राघव को लेकर निश्चिंत रहिए। भाई सा, राघव मुझसे बहुत प्यार करता है, वो अपने दादा काल के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सिया की बात सुनकर वीर सिंह ने खुश होते हुए बोला, अच्छी बात है नंदनी कि तेरा पति काल के जैसा नहीं है और तुझसे शादी करने के पीछे उसका कोई इरादा नहीं है। वैसे हुकुमसा ने मुझे बताया था कि राघव ने तुझसे शादी किसी मकसद के चलते नहीं की, बल्कि वो तुझसे प्यार करता है। लेकिन हुकुमसा तुझे बचाने के लिए ही उस काल के महल तक गए थे। वो नहीं चाहते थे कि उस काल का काला साया तुम्हारे और राघव की जिंदगी पर पड़े। वीर सिंह की बात सुनकर सिया चौंक गई और चौंकते हुए बोली,
ये आप क्या कह रहे हैं? भाई सा हुकुम सा तो खुद मुझे और राघव को एक दूसरे से अलग करना चाहते थे, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो मुझे बचाने के लिए काल के महल तक गए थे? आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि हुकुम सा ने मुझे और राघव को अलग करने के लिए कितनी चालें चली है और मुझे कितना ब्लैकमेल किया है ताकि मैं राघव को छोड़कर उसके साथ ही रहूं। और तो और उस हुकुम सा के बेटे विक्रम राणा सा ने भी मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, ये भी आप नहीं जानते शायद। सिया की बात सुनकर वीर सिंह ने कहा, मुझे सब पता है नंदिनी, और तुझे क्या लगता है हुकुम सा विक्रम राणा सा को छोड़ देंगे? नहीं, वो बस उसे राघव के हाथों से नहीं मरवाना चाहते थे, वो उसे खुद अपने हाथों से सजा देना चाहते थे। इसीलिए हुकुम सा ने विक्रम को तुमसे और राघव से बचाया, क्योंकि वो अपने दुश्मनों को कभी किसी और के हाथों नहीं मरने देते, बल्कि अपने हाथों से उसे सजा देते हैं। इसलिए हुकुम सा उस काल से तुझे बचाने के लिए उसके महल के अंदर गए और वहीं कैद हो गए। वीर सिंह की बात सुनकर सिया ने कहा, देखिए भाई सा, मैंने हुकुम सा को नहीं बोला था मेरे लिए उस काल से लड़ने, उसके जाने के लिए। मैं खुद उस काल से लड़ भी सकती हूँ और उसका मुकाबला भी कर सकती हूँ। वैसे मुझे समझ नहीं आता कि जब काल यहाँ सिंघानिया मेंशन में है तो हुकुम सा किससे लड़ने काल के महल में गए हैं? सिया की बात सुनकर वीर सिंह ने चौंकते हुए कहा, ये तू क्या कह रही है नंदिनी? काल वहाँ सिंघानिया मेंशन में है, लेकिन अगर काल वहाँ है तो फिर हुकुम सा को बंदी किसने बनाया? उस महल के अंदर कौन है जिसने हुकुम सा को महल में बाहर नहीं आने दिया? इतना सुनते ही सिया ने झट से कहा, हो सकता है हुकुम सा के लाडले बेटे विक्रम राणा सा और वो कल्कि दोनों इस वक्त काल के महल में हो, और शायद उन्होंने ही हुकुम सा को अपने महल में कैद कर दिया। इतना सुनते ही फोन के दूसरी तरफ से आदित्य ने कहा, नहीं रानी सा, विक्रम राणा सा तो इस वक्त मुंबई में है, और रही बात कल्कि की तो कल्कि तो मर चुकी है। हमें महल के अंदर से कल्कि की लाश मिली है। पहले तो हमें भी लगा था कि हुकुम सा को उस महल के अंदर कैद करने वाली कल्कि और उसका भाई काल है, लेकिन कल्कि मर चुकी है और काल सिंघानिया मेंशन में है, तो फिर हुकुम सा को बंदी किसने बनाया हुआ है? कौन है उस काल के महल के अंदर जिसने हुकुम सा को अभी तक बाहर नहीं आने दिया? आखिर कौन है वो जिसने हुकुम सा को महल के अंदर से बाहर नहीं आने दिया? आखिर काल और विक्रम के अलावा कौन है जो हुकुम सा को मारना चाहता है और जिसने कल्कि को मारा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट FM।